स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कल एक प्रेस नोट जारी किया है। उसमें लगभग इस प्रेस नोट में इन्होंने कहा है कि लगभग 80% से भी अधिक बिहार में ये फॉर्म जो है सबमिट हो चुके हैं। यानी हर 5 व्यक्ति में से 4 लोगों का फॉर्म जो है जमा हो चुका है। ये कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने हम सब लोगों को सूचित किया है। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ है। अब आपको जो कमियां हैं, खामियां जो है, एक वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहिए। पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद जो है हम अपनी बात को रखें। ये देवघर का है, जहाँ एक अखबार में छपा है कि इसमें जो फॉर्म है उसमें जलेबियाँ बांटी जा रही है और भाव इसने थोक के भाव में खरीदा था और विक्रेता जो था वो राजस्थान का था। ये सोनो प्रखंड का है, चकाई विधानसभा का फॉर्म जो है लोगों का। आप समझ सकते हैं कि सवाल तो खड़ा होता, कहाँ से पहुँचा, जलेबी वाले के पास कहाँ से पहुँचा। और आगे और दिखाओ, ये पटना का ही फ्लाईओवर है जहाँ पूरे ये फॉर्म जो है फेंके हुए हैं। देख सकते हैं गांधी मैदान में भी जो है भारी मात्रा में जो है इसी हिसाब से फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या है। अब इंटरेस्टिंग देखिए, ये वही चकाई वाला फॉर्म सब है, सब लोगों का। ये सोनो प्रखंड का जो हम बता रहे थे। अब इसमें वो सामने भी है, कमियां क्या क्या हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल जो है महत्वपूर्ण बात कही गई 80% की पूरी कर दी गई है। हम बिंदुवार जो है कमियां आप लोगों को बताते हैं। पहला, आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे गए। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी गई है। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है। आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। आयोग का 80% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा ज़मीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं,
लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश या एसओपी अब तक जारी नहीं किया गया है। ये बड़ा सवाल है कि अभी तक आपने जो है आदेश ही नहीं निकाला है और आप प्रेस रिलीज में कुछ कह रहे हैं, विज्ञापन में कुछ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे फील्ड में बीएलओ और मतदाता दोनों भ्रमित हैं। अभी जो कोर्ट ने जो सलाह दी इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आयोग द्वारा जो है इस पे कोई सूचना या कोई स्पष्टीकरण कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं किया है। और लोग चाहे बीएलओ हो या हमारे नागरिक हो, सब लोग जो है कंफ्यूज्ड है। चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने गणना प्रपत्र बिना दस्तावेज यानी बिना मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इन 4,66,00,000 डिजिटलाइज फॉर्म में से कितनों ने आधार यानी ईपीआईसी से वेरिफिकेशन हुआ है, यानी चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर जो है चुप है। अखबार की खबर में देवघर का आप लोगों ने देखा, चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की भागीदारी का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनके बीएलए क्या वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो बीएलओ हैं उनकी क्या भागीदारी है, वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है कि नहीं दी गई है, या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। कई जिलों में विपक्षी दलों के बीएलए को सूचित नहीं किया गया है, यानी जो अपोजिशन पार्टी जो हम लोगों के बीएलए हैं उनको अभी तक सूचित नहीं किया गया है और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से रोका गया है। इस पर कोई संज्ञान नहीं। कई जिलों में 5वां टारगेट ड्रिवन अपलोडिंग, ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। बीएलओ और ईआरओ पर 50% प्लस अपलोडिंग का अनौपचारिक लक्ष्य थोपे जाने की कई रिपोर्ट आ चुकी है। आयोग ने इस पर कोई स्पष्टीकरण, खंडन, नियंत्रण का उपाय नहीं बताया, जिससे पूरा अभियान गैर पारदर्शी बन गया है। जो ईसीआई जो नेट है कि सफलता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में सर्वर डाउन है, ओटीपी की समस्या आ रही है, लॉगिन एरर आ रहा है, दस्तावेज अपलोड फेलियर हो रहा है, गलत मैपिंग जैसे गंभीर टेक्निकल समस्याएं जो हैं लगातार सामने आई हैं। तकनीकी शिकायतों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इन शिकायतों के लिए बीएलओ या मतदाता को कोई सपोर्ट सिस्टम, टिकटिंग पोर्टल या हेल्पलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है। अगर समस्या आ रही है तो उसका बैकअप होना चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कम से कम हेल्पलाइन जो है वो उपलब्ध कराना चाहिए, पोर्टल जो है वो खोलना चाहिए, टिकटिंग। 7वां 25 जुलाई की समय सीमा से पहले अपलोडिंग पूरा करने की बात कही जा रही है कि 25 जुलाई से पहले हम जो है सभी लोगों का कर लेंगे, जिससे गुणवत्ता और वैधता की जगह संख्या और गति पर जोर दिया जा रहा है। मतलब बस आपने डीएम का भी वो ऑडियो जो वायरल हुआ, आपने सुना कि अब डिस्ट्रीब्यूशन में कम, कलेक्टिंग में ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना है। और बिना डॉक्यूमेंट के
चुनाव आयोग कहता है आदेश में कि डॉक्यूमेंट लगेगा, और डीएम साहब कहते हैं कि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट के ही आप दीजिए। यानी हमको क्वालिटी काम नहीं करना है, बढ़िया से काम नहीं करना है। अब हम पे प्रेशर है, हमने जबान दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला कि हम कर लेंगे सर, उसलिए अब केवल जो है संख्या को पूरा करने का उस पर ध्यान जो है इन लोगों का लगा हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव आयोग की ये SIR प्रक्रिया एक आई वॉश है। चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बूथ के आंकड़ों के हिसाब से पहले ही जोड़ तोड़ कर रखा है, सब पहले से तय है। हम आपको इंटरेस्टिंग डेटा भी एक हम लाए हैं, वो थोड़ी देर में हम आप लोगों को दिखाएंगे। लग रहा है कि मतलब बीजेपी के इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं, और ये केवल प्रक्रिया जो है आई वॉश का है। लेकिन हम लोग भी जो है एक एक व्यक्ति पर, हमारे वोटर्स पे, हमारी महागठबंधन, हमारा अलायंस, हम लोग अलर्ट हैं, और लगातार ग्राउंड में क्या चल रहा है इस पे हम सब लोगों का नज़र है। और केस सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब की बार बिहार से आर पार होगा, और मोदी जी और इलेक्शन कमीशन ये ना समझे कि ये गुजरात है, ये जो है बिहार है, और बिहार के लोग सचेत हो चुके हैं, अलर्ट है। आप देखिएगा यहाँ 90% मतदाता वंचित उपेक्षित वर्ग से हैं, उनकी रोटी छीन सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार जो है भाजपा इलेक्शन कमीशन छीन नहीं सकती है। चुनाव आयोग की गरिमा, पारदर्शिता और निष्पक्षता की रक्षा के लिए हमने बार बार आयोग से आग्रह किया कि विधानसभा वाइज जो है आप डैशबोर्ड, जो लाइव डैशबोर्ड जो है, जैसे आप लोग कोविड के टाइम में देखती थी कौन से राज्य में, कौन से जिला में कितने कोविड के पेशेंट बढ़ते गए हैं, आप उसी हिसाब से विधानसभा वाइज, आप तो बोल रहे हैं कि 80% हो गया, तो 80% कौन कौन विधानसभा के लोग हैं, कौन विधानसभा से कितने लोगों का फॉर्म जमा हुआ है, आपको ये सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। लाइव डैशबोर्ड जो है उसका होना चाहिए। हम लोगों ने आयोग में मांग भी जो है वो रखी, 25 जुलाई की समय सीमा से पहले इन लोगों को जो है करना है, तो कम से कम लोगों को पता होना चाहिए ना, कम समय बचा है। अगर जिस जगह अगर कम हुआ है विधानसभा में, ब्लॉक में, तो वहाँ लोग जो है जोर लगाएगा। तो इसमें हम लोगों की मांग है कि इसका जो है डिटेल में लाइव डैशबोर्ड लगा जाए। सच्चाई हो, हमने निरंतर मांग की है कि गणना प्रपत्र भरने की मतदाता को उसकी पावती दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आयोग का दावा है कि हर मतदाता को 2 प्रतियां दी जाती है, एक भरकर वापस ली जाती है, एक मतदाता को दूसरी पावती जो है पास रहती है मतदाता के पास। ये गाइडलाइन है, ये प्रक्रिया है, ये नॉर्म्स है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक ही जो है वोटर्स को मिल रहा है, वो भी इलेक्शन कमीशन ले रहा है, यानी मतदाता के पास वो फॉर्म जो है रिसीविंग का वो नहीं दिया जा रहा है। किसी को पावती या रसीद एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं दी जा रही है, जिससे मतदाता ये प्रमाणित भी नहीं कर पा रहे हैं कि उसका फॉर्म स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ है। ना ही कोई ऐसा सिस्टम, SMS, पोर्टल, हेल्पलाइन है जिससे मतदाता ये जान सके कि उसका फॉर्म स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है। उसमें कोई गलती तो नहीं है, अगर मतदाता को लगेगा कोई गलती तो सुधार लेगा।
दस्तावेज पूर्ण है या नहीं है, पावती या फॉर्म स्टेटस की कोई ट्रैकिंग नहीं है उसमें, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तो ये भी तो जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन की बनती है। पावती नहीं देने पर फॉर्म के बिना दस्तावेज अपलोडिंग और एक तरफा अपलोडिंग की ये पूरी प्रक्रिया मतदाता के सूचित सहमति इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अधिकार का उल्लंघन है। जिस प्रकार से ये लोग विदाउट डॉक्यूमेंट जो है एक तरफा अपलोडिंग कर रहे हैं फॉर्म का, ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अधिकार का उल्लंघन इलेक्शन कमीशन जो है कर रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो भविष्य में नाम कटने पर आपत्ति खारिज होने या पक्षपातपूर्ण व्यवहार की आशंका को बढ़ाता है। नौवा, आयोग का हर बीएलओ द्वारा 3 बार संपर्क करने का दावा केवल दावा है, हकीकत में ऐसा है ही नहीं। अधिकांश मतदाता तो ऐसे हैं जिनके पास बीएलओ आज तक नहीं पहुंचे। पता नहीं आप लोगों के पास बीएलओ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कितने लोगों के पास, ये सवाल जो है ये खड़ा होता है। तो 3 बार तो जो दावा है वो पूरी तरीके से खोखला है। ये पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की मूल भावना के विरोध है। बीएलओ को उच्चाधिकारियों द्वारा मौखिक आदेश दिए गए हैं, जो डीएम का आप लोगों ने भी सुना होगा। किसी भी मिले परिणाम स्वरूप बिना दस्तावेज के ही फॉर्म जल्दबाजी में भरने का इन लोगों को बड़े अधिकारियों ने बिना अंगूठा, बिना दस्तावेज डॉक्यूमेंट के अटैचमेंट को ही डिजिटली अपलोड जो है वो किया जा रहा है। यह प्रक्रिया विधिक और नैतिक दोनों स्तरों पर आपत्तिजनक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में जो दावे किए जा रहे हैं वो उनकी आत्मसंतुष्टि और संख्यात्मक उपलब्धियों की रिपोर्ट तो हो सकती है, लेकिन ये जनता के बीच पनप रही वास्तविक शंकाओं, न्यायालय की टिप्पणियों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में मतदाताओं के अधिकारों के हो रहे हनन पर कोई जवाब नहीं देती। चुनाव आयोग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति सुधार की बजाय आंख मूंद लेने का उदाहरण बन जा रही है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो आप समझिए किस प्रकार से और कितनी खामियां जो है इलेक्शन कमीशन जो है केवल टारगेट को पूरा करने के लिए, वोटर्स के पास कई लोग जाने ने खुद ही बीएलओ जो है फॉर्म भर रहा है बिना उनके साइन से, बिना उनके अंगूठे के, बिना उनको जो है एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिए हुए, और फॉर्म जो है कहाँ फेंका हुआ है। और भी वीडियो है, हम चलाना चाहेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा हम आप लोगों को देना चाहेंगे। ये बिहार के चुनाव का है, 15 का, 20 का और 24 का। जो 1000 वोट से जिसका निर्णय हुआ जिन विधानसभा सीटों का 2015 में, वो 8 सीटें थी, अंडर 1000। 2020 में इट वाज 11 सीट्स और 2024 में इट वाज 2 सीट, जिसका निर्णय रिजल्ट में विच वन विद इन लेसर देन 1000 वोट्स। 1000 to 2000 वोट्स में 2015 में देयर वाज 1 सीट, 2020 में 12 सीट, 2024 में 10 सीट। 2000 से 3000 में निर्णायक जो सीटें रही हैं
15 में 6 सीटें जो 2 से 3 हज़ार में हारी गई। 2020 में 12 सीटें जो 3 हज़ार के अंदर से हारी गई और 2024 में 8 सीटें, यानी टोटल लेस देन 3 हज़ार से जो हारी गई सीटें हैं उनकी कुल संख्या 20 में 15 सीटें थीं और 15 में 15 सीटें थीं, 20 में 35 सीटें थीं, 20 के इलेक्शन में 35 सीटें जो लेस देन 3000 हम लोग आ रहे हैं, और 24 में दिस वाज 20 सीट्स। और अगर आप 5000 के अंतर्गत से अगर आप हारे हैं, चाहे हम हारे हो या भाजपा हारी हो, वो 15 में 32 सीटें थी, 20 वाले चुनाव में टोटल 52 सीट्स थे, जो 5000 वोटों के अंदर से हारे। वैसे 20 के चुनाव में 52 सीट्स थी और लोकसभा 24 के चुनाव में 40 सीटें थी, यानी हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7,90,00,000। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? यानी 1% अगर आप निकालिएगा 7,90,00,000 का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट कट गया, 1% हम मिनिमम लेके चल रहे थे, यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें, तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। 3,251 वोटर्स का नाम हर एक विधानसभा बिहार के कटेगा। फिर यानी 2020 में देखिएगा वो आंकड़ा, तो 35 सीटों का जो रिजल्ट है वो 3,000 के अंतर्गत है। जो 3,000 से जो हम लोग हारे हैं सीटें, वैसी 35 सीटें हैं और 5,000 से जो हारे हैं वैसे 52 सीट्स हैं। टोटल बूथ अगर देखें पूरे बिहार में तो 77,895 टोटल बूथ वाइज अगर हम कहें, यानी बिहार में टोटल बूथ थे 77,895। यानी अगर 7,90,000 को एवरेज अगर 10 वोट कम करें तो 10 वोटर आपको लगेंगे कि बहुत कम है, हर बूथ पे 10 वोटर बहुत कम है, नाम निमटा कटा। लेकिन पूरे विधानसभा में लगभग 320 बूथ जो है मिनिमम होते हैं। अगर 320 बूथ से अगर हम लोग जोड़ेंगे 10 वोटर, यानी हर बूथ पे 10 वोटर का नाम कट गया, टोटल 320 बूथ का, तो ये संख्या हो जाती है 3200। हम मिनिमम लेके चल रहे 1% का, यानी ये वही है, गरीब लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा, जो कमाने बाहर गया है, जो वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन जो प्रक्रिया जो चलाई जा रही है इलेक्शन कमीशन की, आप समझिए कि एक बूथ पे 10 नहीं, पता नहीं कितने वोटर्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 11। यानी संभावना सोचिए कि कितने वोटर्स का अधिकार जो है ये लोग छीनने का काम करेंगे
और नतीजों में कितना भारी अंतर होगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये कहीं आई वॉश की प्रक्रिया तो नहीं की जा रही। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह के इशारे पे इनको टारगेट तो नहीं दिया गया कि भाई हर बूथ पे 10 से 50 वोट काटो। जब हमारे पास डेटा है और हम ये भी बता देंगे कि 77-78 हजार बूथों में महागठबंधन कितना पे जीतता रहा है, क्या ट्रेंड रहा है और कितने पे हारता रहा है, हमारे कमजोर बूथ कौन है, भाजपा के मजबूत बूथ कौन है, हम लोग जानते हैं। यानी जब हम लोग जानते हैं तो भाजपा तो जानती ही होगी, डेटा है सबके पास। क्या उसी हिसाब से बिना डॉक्यूमेंट, बिना कंसेंट के फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है? यह महत्वपूर्ण सवाल है। आप देख सकते कितना का अंतर आ गया। 30 सीटें, 32 सीटें जो है मात्र 3000 के अंतर्गत हम लोग जो है, कोई भी पार्टी जो है चुनाव हारी है। यानी एक एक वोट का महत्व रखता है। अगर एक वोट भी अगर कटेगा तो इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। और जिम्मेदार चुनाव आयोग और भाजपा के लोग होंगे, अमित शाह होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे और नीतीश कुमार होंगे। और हम चाहेंगे और वीडियो जो है ऑडियो के साथ जो है वो चलाए जाए, और वीडियो सामने आए। जरा देखिए हालत, टारगेट पूरा करने के लिए क्या क्या इलेक्शन कमीशन जो है कर रही है। कूड़ा कचरा में फेंका जा रहा है, फॉर्म सब। फॉर्म में लोग जलेबी खाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह जो तस्वीरें आ रही हैं। साइन आपका किया हुआ है, कोरा साइन आपका किया हुआ है, कोरा फार्म में आपका साइन किया हुआ है टोटल में। आखिर क्या बात? खुद ही बीएलओ जो साइन कर रहा है। बीएलओ को परेशान कर। अब बीएलओ पे प्रेशर है, मौखिक आदेश है कि चाहे वोटर मिले ना मिले खुद ही साइन करके अपलोड कर दो, जाओ ना जाओ, लेकिन हमको संख्या जो है पूरी करनी है। पूरा है, पूरा दस्तावेज दिख रहा है सामने, प्रूफ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ना मिलेगा, ना हम लोगों की राय मानेगा, ना ग्राउंड रियलिटी चेक करेगा। मेरा फोटो लगा करके मिस इन्फॉर्म्ड एक ट्विटर पे एक पोस्ट कर दिया जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। अरे आप झूठ बोल रहे तो बताओ ये वीडियो झूठ है कि नहीं है। अखबार पे केस करो कि जलेबी नहीं बिक रही है उस वाले फॉर्म पे। हम तो बता रहे कहाँ के, कौन से विधानसभा का है, कौन से ब्लॉक का है। कई फॉर्म वोटर्स वाले जो है इसमें तो हमारा फोटो भी हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये, इसमें नाम भी पता चल रहा है लोगों का। और एक ही व्यक्ति का हर जगह साइन है। तो ये बड़ा चिंताजनक है। अब हम चाहेंगे कि भाई कांग्रेस के साथी जो हैं अपनी बात को रखें, उसके बाद सब लोगों का क्वेश्चन एक एक करके साथी अपनी बात रख लें। सम्मानित है सम्मानित तेजस्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथीगण, सर्वप्रथम तो आप लोगों के बीच जो सारी बातें तेजस्वी जी ने रखी, वो सारी बातें ऑलमोस्ट कवर हुई है। लेकिन इसके संदर्भ में जो SIR इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाया गया है, मोटी मोटी दो तीन बातें आपके बीच रखना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा बार बार देखने और समझने में आ रहा है इलेक्शन कमीशन के निर्णयों से
जिस तरह से प्रधानमंत्री हाँ वही बिहार के साथ उन्होंने कहा था कि मैं कितना दे दूं, 70,000 दे दूं कि 70 करोड़ दे दूं, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन अपने निर्णय में बिहार के साथ ये काम कर रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं इलेक्शन कमीशन के कि आप 7 तारीख में जो आपका नोट प्रेस था उसमें आपने कहा था कि 36.11% हमने फॉर्म कलेक्ट किया। इसके बाद आपके 11 तारीख के प्रेस नोट में आपने बोला कि हम 74.39% किया और 12 के नोट प्रेस में आपने 80% अपलोडिंग का अपने वेबसाइट पर अंकित कर रहे हैं और लोगों के बीच सार्वजनिक कर रहे हैं। लेकिन मेरा मोटे तौर पर यह कहना है कि 7 तारीख के जो नोट ब्रीफ में आपने 36.11% कहा था और 10 से 11% अपलोड किया था। तो इलेक्शन कमीशन से मेरा ये सवाल है आप लोग के माध्यम से कि अब 7 तारीख के अपलोडिंग जब 10 से 11% आपने किया तो बिना अपलोडिंग का कितने परसेंट है? मतलब ये हुआ कि आप केवल फॉर्म और आवेदन जो कलेक्ट कर रहे हैं केवल आप वो डाटा दिखा रहे हैं, लेकिन 7 तारीख के आपने जो दिखाया था कि हम 11 पॉइंट तक हमने इसको परसेंट तक अपलोड किया है, इसका मतलब आप हमारा ही सवाल को आप दबाने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं सीधे तौर से इलेक्शन कमीशन को चुनौती देता हूं कि आप बिहार की तरफ से और यहां महागठबंधन की तरफ से जो सवाल है आपको ये भी डिफाइन करना चाहिए कि 80% आप केवल फॉर्म कलेक्ट किए हैं और अपलोड कितना किए हैं, क्योंकि ये डाटा आंकड़ा आप पहले से दिखाते आ रहे हैं। दूसरी सवाल कि आपने अपने नोट प्रेस में कहा है कि हमारे BLA 1.50 लाख मतलब 1.5 लाख हमारे BLA प्रत्येक बूथों के हिसाब से उनको आवंटित की गई है और वो ये अपलोड 80% वो लोग करा रहे हैं। मेरा दावा है और महागठबंधन के बैठे तमाम लोगों का दावा है कि आपके एक भी BLO आपके वोटरों के दरवाजे पर या कोई सार्वजनिक जगह पर कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसा कि आपके वीडियो देखा, अपलोड फॉर्म रोड पर दिख जा रहे हैं, अपलोडिंग वाला जो आप फॉर्म है वो जिलेबी उस पर रख करके बेचे जा रहे हैं, लेकिन आपके BLO कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसलिए जिस तरह से फॉर्म आपके रोड पर दिख रहे हैं, हाईवे पर दिख रहे हैं, उस तरह से आपके BLO कब दिखेंगे? ये मेरा इलेक्शन कमीशन से दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब अपना ओपिनियन ऑब्जर्वेशन दिया जिसमें एक शब्द माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कहा, प्रथम प्राइमा फेसी आधार कार्ड, राशन कार्ड और ईपिक नंबर को आपने क्यों नहीं लिया? इस बातें से 2 बात सामने उभर के आई कि पहली बात इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुंह खोली
कि इसको लूंगा अथवा न लूंगा। और दूसरी बात, माननीय उच्च न्यायालय के बीच आकर उनको कुछ कहना पड़ा, इसलिए ये बातें मैं कहा और बड़ी दावे के साथ कह रहा हूं कि ये सिवाय ये फंसने के अलावे इलेक्शन कमीशन माननीय उच्च न्यायालय के डिस्कशन के बाद, परिवाद के बाद, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको प्रक्रिया को हम कैसे पूरे करें, क्योंकि ये उनकी क्रेडिबिलिटी के सवाल हो गए कि हम अब नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि बैक फुट पर चले गए, और यदि हम नहीं करेंगे तो ये करने के लिए हमारे पास आज के डेट में 16 दिन है। 16 दिन में 25 तारीख तक ये कहते हैं कि उसके पहले हम सारे अपलोड कर देंगे। तो सिवाय दाएं बाएं और सिवाय बैठ करके फर्जी नाम भरने के अलावे उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनको बिहार में इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह बिहार जो है परिवर्तन का धरती रहा है और इलेक्शन कमीशन को यहाँ मुंह के खाने पड़ेगी। और आने वाला समय में ये जनता के बीच बातें जा चुकी है और सत्ता पक्ष के लोग भी घबराए हुए हैं। इसलिए मेरी चुनौती है कि आप अपलोड कितना किए और फॉर्म कलेक्शन कितना किए, आपकी वेबसाइट पर आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सबको याद होगा 6-7 साल पहले मोदी जी रात को आए 8 बजे, उन्होंने देश में नोटबंदी लाए, नोटबंदी करने का निर्णय लिए, और देश में आप सबको पता होगा 3-4 महीना हाहाकार मच गया, और उसका परिणाम आप सबको पता होगा कि वो परिणाम 0 है। उसी तरीके से बिहार में चुनाव आयोग के पास कोई पॉलिसी नहीं था, कोई विजन नहीं, कोई तैयारी नहीं, और अचानक 24 तारीख को निर्णय लेते हैं और 25 तारीख को बिहार की जनता का वोट चोरी करने का निर्णय लिए हैं। तो ये बिहार का जनता है। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा कि आप देश के नागरिक के लिए हैं, ना ही किसी पार्टी के लिए है। अगर किसी पार्टी के लिए, अगर सरकार पक्ष के लिए अगर है, तो उतना ही कर्तव्य धर्म बनता है कि विपक्ष के लिए भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। बिहार में आप ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। आपने जो 11 डॉक्यूमेंट का SOP आपने बनाया, उसका पालन आपके BLO नहीं कर रहे, और या आप अपने आदेश को बदलिए। एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मान रहे, लेकिन आपके जमीन पर BLO वो बात मान रहे। एक तरफ आपका आधार कार्ड का सुझाव दिया जा रहा है, आप नहीं मान रहे, लेकिन वहीं पे BLO बगैर आधार कार्ड का भी फॉर्म जमा कर रहे हैं। आप अगर आप कह रहे हैं कि 80% हमने परसों तक जमा कर लिया, तो आप बिहार के जनता को बताइए कि 80% में 11 डॉक्यूमेंट के साथ आप कितना % जमा किए, कितना %, कौन सा डॉक्यूमेंट के तहत जमा किए, कौन सा कितने % जो है बगैर डॉक्यूमेंट का जमा किए। अगर बगैर डॉक्यूमेंट का जमा अगर आप किए तो उसका क्या होगा? आप किसी को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। एक तरफ आप अभी बिहार में आप पैसा बांट रहे हैं, एक आदमी को मोबाइल पर आप मैसेज भेजते हैं। आप जो आदमी अगर फॉर्म भरा है तो कम से कम एटलीस्ट उसके मोबाइल पे मैसेज कीजिए कि आपका फॉर्म जमा हुआ तब तक, ताकि उनके पास कम से कम सबूत तो रहे। तो ये आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इस देश में गरीब लोगों के लिए पास एक ही ताकत है, वो है वोट गिराने का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को वोट गिराने का ताकत दिया, और आज हमारे वोट के दम पर ही आज आपके सामने में अगर माइक लेके अगर बात कर रहा हूँ, पूर्व में अगर मैं मंत्री बना हूँ, तो ये हम लोगों के पास वोट था, इसी के दम पर हम लोग यहाँ पे बने हैं। जितने भी समाजवादी नेता हो, गरीब पिछड़ा दलित के बेटा हो, अगर उसको अगर सरकार में हिस्सेदारी अगर मिला है तो ये हमारे वोट के दम पर हुआ है। तो इसलिए मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा कि बिहार बहुत जागरूक राज्य है। यहाँ पे आप कुछ भी ऐसा नहीं कीजिए जिसके लिए इस राज्य के लोगों को भुगतना पड़े और आपको इसके लिए बड़ा जवाबदेही देना पड़ेगा। आप गांव-गांव में लोग परेशान हैं, बिहार के नागरिक परेशान हैं। आप अपनी मर्जी से जब चाहिएगा जिसको रखना होगा रखिएगा, जब नहीं चाहिएगा उनका वोट काट दीजिएगा।
और जब वोट काट दीजिएगा तो वहां पे क्या होगा, उस बूथ पर आपस में तनाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। जो बीएलओ ने उनका आज पेपर एक्सेप्ट किए हैं और वो उसका अगर नाम नहीं होगा तो वो आदमी क्या करेंगे, बीएलओ से लड़ाई करने के लिए जाएंगे। आज बिहार में हमारे 1 लाख के आसपास में बीएलओ काम कर रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग काम कर रहे हैं, कोई एक जाति का नहीं है। आज उनके ऊपर नौकरी का डर दिखाकर, तनख्वाह रोकने का डर दिखा के 24-24 घंटा उनसे आप काम करा रहे हैं कि हर हाल में, किसी भी हालत में आप अपना सारा फॉर्म जमा कीजिए। वो बेचारा क्या करेगा, खाना पीना खाए हुए वो आपके लिए काम कर रहे हैं, मर मर के काम कर रहे हैं। आपने उनको मैनुअल आदेश दिया कि बगैर पेपर का भी जमा कर लीजिए, और वो बगैर पेपर का वो जमा कर रहे हैं। अगर कल जाके आप वहां से उसका नाम अगर काट देते हैं तो वो बीएलओ के साथ जो वहां के स्थानीय लोग होंगे वो उनसे लड़ाई करेंगे, झगड़ेंगे कि आपने मेरा नाम, आपको हम जब पेपर जमा किए तो मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो उसको जवाब कौन देगा, चुनाव आयोग जवाब देंगे कि डीएम साहब देंगे या बीडीओ साहब देंगे, एसडीओ साहब देंगे। बहुत सारे लोग जो है, जहां तक अभी हम देख रहे हैं, बीडीओ जैसे पदाधिकारी जो है रिजाइन दे रहे हैं, परेशानी से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो और गलत आपके पास डाटा जा रहा है, जो आप 80% कह रहे हैं वो फर्जी है। अगर 80% है तो आप बताइए, कहीं से आप डाटा ले रहे हैं तो आप हमको बता रहे हैं, तो बिहार के जनता को बताइए 80% में कितने के पास डॉक्यूमेंट है, कितने के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कौन किस डॉक्यूमेंट के तहत वो जमा किए हैं। तो ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग के बगैर तैयारी का, आनंद फानन में आके गरीब जनता का वोट चोरी करने का निर्णय जो लिया गया है, मैं चुनाव आयोग से फिर से आग्रह करता हूं, आप इस तैयारी को रोक दीजिए, ये चुनाव के बाद कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मत कीजिए, चुनाव के बाद कीजिए, या चुनाव से पहले करना चाहिए, जब लोकसभा चुनाव खत्म होगा उसके बाद आप कर लेना चाहिए। 1 साल का आपके पास समय था। यही चुनाव, इसी वोट पर लोकसभा में चुनाव हुआ, 40 में से 30 सांसद बीजेपी जीत के गया, और वही 30 सांसद के दम पे दिल्ली में सरकार है। अगर वो वोटर लिस्ट अगर सही नहीं था, गलत था, तो ये जितने भी 40 के 40 सांसद का सदस्यता समाप्त कीजिए। तो ये नहीं कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे लोगों को परेशान कीजिएगा, किसी को कोई मौका नहीं दीजिएगा, किसी को समय नहीं दीजिएगा। हमसे सहयोग लीजिए, हम पूरे बिहार में, हमारे गठबंधन, हम लोग मदद करना चाहते हैं आपको, लेकिन आप हमको कुछ बताना नहीं चाह रहे, कुछ सहयोग लेना नहीं चाह रहे। तो ये सब जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। इसका अंजाम जो है, आप तो दिल्ली में बैठे हैं, इसका बिहार के गरीब जनता के बीच में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि ऐसा कुछ मत कीजिए जिसके लिए बिहार में गरीब पिछड़ा लोग परेशान होगा। हमको गरीब की चिंता है, पिछड़े समाज का चिंता है कि गांव में सही रहे। और मुझे दुख होता है कि जो सत्ता पक्ष में है, हम बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी से उम्मीद कर सकते हैं, हम मांझी जी से उम्मीद कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी से उम्मीद कर सकते हैं, चिराग पासवान से उम्मीद कर सकते हैं कि आपके गरीब पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग आज गरीब परेशान है, वो अपना वोटर लिस्ट में से नाम उनका कट रहा है, आप उनके लिए रोड पर उतरिए, उनके लिए लड़ाई लड़िए। तो इसके लिए आज जो आप चुप बैठे हैं, इसका अंजाम आने वाला समय में बहुत बुरा होगा। आप जैसी जनता के दम पर आप नेता बने हुए हैं, और ये जनता जब परेशान होगा तो फिर आपका कुछ नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए आने वाला समय में आप भी लड़ाई लड़िए। चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि आप इसमें ये मत समझिए कि आप पीछे चले गए। ये हर आदमी से होता, तैयारी नहीं होगा 2 कदम पीछे हटने में क्या दिक्कत है भाई? ये कोई पहला ऐसा जगह होगा, हमसे अगर कोई चीज का तैयारी नहीं होगा हम पीछे हट जाएंगे? यही भलाई है। रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगर रोड पे ट्रक लगातार आ रहा है तो कोई मरने के लिए थोड़े जाएगा, पीछे हट जाते हैं। उसी तरीके से अगर नहीं काम हो रहा है तो उसको संशोधन कीजिए, चुनाव के बाद कीजिए। तो ये सारे चीज जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और हम लोगों को, हम उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग से जो सवाल अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने उठाया उसका जवाब हम लोगों को दे, और बिहार के नागरिक को सुरक्षित रखें। बिहार के हर एक वोटर के पास ताकत है, हर एक लोग जो है यहाँ पे बिहार में, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में जो बाहर है ना, वो नहीं है फिजिकल, उसका भी फॉर्म जमा हो रहा है। मेरा खुद पेपर जमा हो गया, मैं वहां पे नहीं हूं, लेकिन पेपर मैंने जमा करवा दिया। मैं देखना चाह रहा था कि किस तरीके से हो रहा है। जो मैंने किया है वो सही नहीं है, लेकिन मैं जांच कर रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं पटना में बैठा हूं, लेकिन मेरा पेपर मैंने कोशिश किया कि जमा करने के लिए, मेरा जब पेपर जमा हो चुका है। तो ये जब मेरे साथ हो रहा तो और जगह से हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इसको चुनाव आयोग को ये चीज समझ लेना चाहिए, उनमें बहुत सारा खामियां है, और ये पूरे हर बूथ पे ऐसा हो रहा है।
कोई ऐसा एक बूथ का उदाहरण नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने ये किया कि मेरा पेपर वहां पे जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहां पे जमा हो चुका है। तो इसके लिए चुनाव आयोग को या बिहार में जो लोग इसमें लगे हैं वो अपना सही रिपोर्ट चुनाव आयोग को डीएम साहब को दे, और डीएम साहब का कर्तव्य बनता है कि चुनाव आयोग को सही रिपोर्ट दे, और चुनाव आयोग का भी बिहार में जो चुनाव आयोग है उनको दिल्ली तक रिपोर्ट सही से भेजे ताकि इसमें सही उचित निर्णय लेने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष ने संपूर्णता में पूरी बात को रखी है। एक बात जो हम कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में वोटर को बढ़ा करके और बिहार में वोटर को घटा करके भाजपा के जरिए जो खेल चल रही थी, बिहार के लोगों ने उसको पकड़ लिया। और बिहार में जो ग्राउंड रिपोर्ट है कि भारी आक्रोश लोगों में सामने आ रही है, जगह जगह वोटर्स में भारी आक्रोश है। और सबसे जो बड़ी बात है, ये जो आंकड़े हैं वो फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि बिहार में 2,90,00,000 के आसपास बिहारी बाहर हैं। तो माइग्रेंट वर्कर्स का पुनरीक्षण हो नहीं रहा है, माइग्रेंट स्टूडेंट्स का पुनरीक्षण हो नहीं रहा है, तो ये आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं? तो ये जो आंकड़े का जो खेल चल रहा है, फर्जी आंकड़े का जो खेल चल रहा है, ये नीचे से इसको लेके भारी आक्रोश है। अब हम लोग अभी भी कहेंगे चुनाव आयोग से कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो निर्देश दिया गया है, जो हिदायतें दी गई हैं, जो सलाह दिया गया है, उसको सामने रखते हुए चुनाव आयोग एक्ट करे। और यदि चुनाव आयोग ऐसा एक्ट नहीं करेगा, हटाने और सटाने का खेल यदि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग करेगी, तो बिहार में इसको लेकर के भारी आक्रोश है। और आक्रोश जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर, गांव पंचायत के स्तर पर बढ़ेगा और इसके लिए जिम्मेवार बिहार की सरकार होगी। ताज्जुब की बात है, ये एक एक वोटर का पुनरीक्षण की बात हो रही है। दलित वंचित समाज के लोग हैं, माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में है, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की चुप्पी नहीं टूट रही है। हमारे बिहार के जो भाजपा के लोग हैं उनकी जुबान नहीं खुल रही है। ये अन्य भी पार्टी के लीडर लोग हैं, उनकी जुबान नहीं खोल रही है। जिनके वोट से आप नेता बनते हो, जिनके वोट से आप जनप्रतिनिधि बनते हो, उनके ऊपर एक बड़ा संकट आ गया है। वहां पर कहीं कोई इन लोगों की जुबान नहीं खुल रही है। तो एक बड़ा सवाल है। इन मसले को लेकर के महागठबंधन का एक अभियान चल रहा है और फिर हम लोग इस अभियान को और भी नीचे तक ले जाने की प्लानिंग बनाएंगे। हेलो पत्रकार बंधु, अभी हमारे गठबंधन के नेता अध्यक्ष तेजस्वी जी ने तफसील में सारी बातें बताई हैं और दूसरे साथियों ने भी उस पर प्रकाश डाला अपने अपने हिसाब से। सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जो मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसका सबूत आपके सामने है। आप सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग। अब इस फर्जीवाड़े का हिसाब यहाँ पहुँचा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी अवहेलना चुनाव आयोग कर रही है। ये बिल्कुल पक्का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी चुनाव आयोग ने ये आदेश नहीं दिया है, निर्देश नहीं दिया है, कहीं कोई बीएलओ इस बात को बताने को तैयार नहीं है कि चुनाव आयोग ने जो कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, इसके आधार पर नहीं मान रहे, बल्कि उल्टे ये कह रहे हैं कि बिना कागज के ही सिर्फ फोटो लगा करके, नहीं फोटो हो तो बिना फोटो के जमा कर दीजिए ताकि वो अपलोड करें। तो आपने देखा कि सड़कों पे अब फार्म मिल रहे हैं, जलेबी बिक रही है उसमें। तो सावन का महीना है, कुछ बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिल रहा है और पटना का देखा तो गंगा मैया के हवाले कुछ फार्म हो रहा है। तो जो उसमें लिखा हुआ है डिटेल्स, उसके आधार पर किसी से दस्तखत करवा करके बिना दस्तखत करवाए आप अपलोड किए जा रहे हैं। क्योंकि जो फॉर्मेट मिल रहा है उसमें लिखा हुआ है एपिक नंबर, मतदाता का नाम, मतदान केंद्र की संख्या
और वोटर की संख्या, उसका सीरियल नंबर, तो उसके आधार पर आप फॉर्म उसको दे दीजिए, नहीं भी दीजिए, अपलोड कर दीजिए कि ये फॉर्म भर दिया गया और उसको गंगा मैया के हवाले कर दीजिए। इस फर्जीवाड़े के सहारे 28 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने तिथि निर्धारित की है अभी, उस दिन ये जवाब देंगे कि हमने ये काम तो कर लिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मसले पर ध्यान देना होगा और इस पूरे जिस किस्म का फर्जीवाड़ा जितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही निदान हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान ले और ये फैसला करे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मतदाता सूची थी और उसका जो समरी पुनरीक्षण हुआ जनवरी में, वो जो प्रिंटेड हुआ है, तैयार होकर के आया है, उसके आधार पर अगर चुनाव नहीं कराया गया तो इस फर्जीवाड़े को आप नहीं रोक सकते और ये फर्जीवाड़ा करने वाले लोकतंत्र और संविधान की हत्या के रास्ते पर बढ़ जाएंगे और तब बिहार के लोगों के सामने सड़कों पर उतर करके अपने सम्मान की, अपने अधिकार की रक्षा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले तो इलेक्शन कमीशन चेत जाए, सुप्रीम कोर्ट सही अर्थों में पूरी परिस्थिति का संज्ञान लेते हुए निर्णय दे और नहीं तो बिहार के सड़कों पर बिहार की जनता अपना हक हासिल करने के लिए उतरेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आप कांग्रेस ललन तिवारी नहीं है, वो मीटिंग में चले गए, उन्होंने भी समर्थन जाहिर किया। सवाल ये है कि आप आरोप लगा रहे हैं कोई काम एक मिनट बोलिए, एक नेपाल की बात की जाए, ये तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे ये कंप्लेन है, वो लोग आके अब फंसे हैं उनके। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से ये खबर आई है? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। एक सवाल है कि 2020 में यही डीएम लोग के जरिए जो है, एक सवाल है कि 2020 के परिणाम में भी जो है डीएम के जरिए कई विधायकों को हटवा दिया गया था। आज वही डीएम जो है वो इस काम को कर रहे हैं। क्या लग रहा है पूरे तौर पे जो तस्वीर 2020 में अपनाई गई थी जिलाधिकारियों के द्वारा, अब निर्वाचन आयोग कर रहा है वही काम? देखिए, अब पता नहीं आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना। यही तो बात, हम आप ही की बात ना कर रहे हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया है? चुनाव आयोग कहता है कि 80% से भी ज़्यादा लोगों का आपने कर दिया है, और यानी 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति का हो चुका है। यानी आप समझे 5 में से 4 यानी 90% वो कह रहा है। अब ये सवाल अभी खड़ा इन्होंने किया कि जब बिहार की आबादी लगभग 4.5 करोड़ बाहर रहती है तो उनका कैसे किया? हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, क्या वो 4.5 करोड़ बिहारी बिहार आए? क्या साधन है? इतनी क्षमता रेलवे में है, हवाई जहाज में है, गाड़ियों में, बसों में आपको ऐसी दिखी है कहीं किसी भी जिला जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हो? कोविड के समय मात्र 40 लाख आए थे जब स्पेशल सब कुछ चलाया गया था, तब लोग दिखते थे कि आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। अभी तो 4.5 करोड़ का सवाल है, 40 लाख का नहीं। और विदाउट डॉक्यूमेंट हो रहा है, बेलो खुद भर रहा है। इसलिए तो हमने कहा दिस लुक्स लाइक आई वॉश। और हमने आपको इंटरेस्टिंग डेटा दिखाया, 3000 का 5000 के अंतर्गत से कितने सीटें बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां हारी हैं। यानी एक वोट मैटर करता है। अगर हर बूथ पे आप 10 वोट भी काट दीजिएगा तो एक विधानसभा में 3200 वोट होगा। तो ये तो बहुत ही शंका पैदा कर रहा है और कोई क्लैरिटी चुनाव आयोग दे ही नहीं रहा, बल्कि कंफ्यूजन है।
अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी राशन कार्ड का, ईपीआईसी का या आपका आधार का कोई चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आफ्टर गिविंग अ सजेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट स्टिल द 3 इलेक्शन कमिश्नर व्हाई दे आर क्वाइट, व्हाई दे आर नॉट कमिंग आउट एंड interacting with press media or giving a press conference? बस सूत्र मूत्रों से कर रहे हैं। ऐसे चलता है क्या लोकतंत्र? तो मजाक बना के रखा हुआ है ना। इतना बड़ा अभियान है, अगर आपत्तिजनक चीजें आ रही है, फेंका जा रहा है, वो आप सब लोग गवाह हैं। आपको तो दिखाई होगा कल कि कैसे ये फॉर्म फेंका गया है रोडों पे, कचड़ों में। तो इसका तो जवाब देना ना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। ऐसा तो हम लोगों ने पहली बार देखा है कि एकदम ढीठ होकर आप काम कर रहे हैं। बिहारी भाषा में ढीठ बोलते हैं। और कोई सवाल? अपराध बढ़ गया है। सीतामढ़ी में व्यवसायी की हत्या, पटना में पार्क में गोली चल रहा है। पटना में बीजेपी नेता की कोई कीवर्ड थे, उनकी हत्या हुई। पटना में ही कोई स्टूडेंट पे जो है वो गोलियां चली, कल भी परसों भी तरसों भी। कौन सा दिन नहीं है जब गोलियां ना चलती है? आज भी मेदियापुर में आप रोजगार की बात कर रहे हैं, सीएम ट्वीट कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आपको रोजगार की बात करते हैं। आप सीएम भी ट्वीट कर रहे हैं 1 करोड़ लोगों को वो पहले वो मुख्यमंत्री रहेंगे तब ना देंगे। बोल के बताएंगे हम छोड़ देंगे। अरे फॉर्म कहाँ भरा था? कैसे आपने बोला फॉर्म भर रहे हैं? फॉर्म कहाँ भरा था? आप कुछ भी बोलते रहते हैं। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से 25 से 1 करोड़ लोगों को रोजगार और व्यवसाय प्रोवाइड करवाया जाएगा। 19 लाख का तो हिसाब ही नहीं दिया भाजपा। 19 लाख का दिया। बीच में तो उनकी वित्त मंत्री आकर के घोषणा की थी कि 19 लाख रोजगार हम देंगे, उसका विवरणी है। 19 लाख का तो पहले भाजपा हिसाब दे दे। अपराध को लेकर के लगातार आप लोग ये कर रहे हैं, लेकिन आपकी लोग तरफ से ये नीति बनी है कि अगर सरकार बनी तो 60 दिन में कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे, ऐसा कुछ योजना आप लोगों ने बनाया है? 60 दिन में बेहतर। हम तो बोल रहे हैं आपको 5 साल नहीं 20 महीने मिल जाएगा तो बेहतर कर देंगे, पूरे बिहार को ठीक कर देंगे। 60 दिन में कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे। 60 दिन में कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे। कौन? आप अपना बना करके भेज दे रहे हैं क्या? हम बोल रहे हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट। जो 17 महीने में आपको इतना काम दिखा, 20 महीने अगर हम लोगों की सरकार बनी तो बहुत तेजी से बिहार का विकास होगा। हम तो केवल 20 महीना मांग रहे हैं। 5 साल मत दीजिएगा, 20 महीना दीजिए। तो हम तो बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, कोई सुनने वाला नहीं है, संज्ञान लेने वाला नहीं है। आप ही लोग तो कह रहे थे शायद मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की, समीक्षा के बाद तो लग रहा और अपराध बढ़ गया। अरे मुख्यमंत्री जी और बिहार पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। हाँ, हम बताएंगे आपको अलग से।